वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का, जिसमें हम देखने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी संयम क्षमता। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए थे कि भाई हमारी आंखों के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। तो जिसमें हमने देखा था कि भाई हमारी आंखों में एक दृढ़ पटल भी है, रक्तक पटल भी है, ठीक है, रेटिना होती है और पुतली होती है, ठीक है। ये सब इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। और फिर आज इससे आगे हम बढ़ते हैं कि हम आंखों की समझन क्षमता के बारे में पढ़ने वाले हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो आपने कभी ना कभी गौर किया होगा। ये शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें हम सीखने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी आंखों की समझन क्षमता। कभी ना कभी गौर किया होगा कि हमें कभी हम दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई देती है और पास की वस्तुएं भी साफ दिखाई देती है। यानी जब हम दूर देखते हैं तब भी साफ दिखाई दे रहा है, पास देख रहे हैं तब भी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे? ठीक है, हमारे ये आंखों के अंदर ऐसा कैसे एडजस्ट हो पा रहा है? ये सब चीजें क्या है? इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी आंखों की समझन क्षमता। कि हमारी जो आंख है वो कितना फोकस कर सकती है अपने आप को, उसके फोकस को कितना एडजस्ट कर सकती है, आगे पीछे कर सकती है। आप बता दूं कि हमारे आंखों पे प्रतिबिंब बनने के लिए ये कंडीशन है कि अगर हमारा जो प्रतिबिंब है, अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है, अगर वो यहाँ पर रेटिना पर बनता है तभी हमें वस्तु को साफ दिखाई देती है। अगर वो पहले बनेगा तब भी हमें वस्तु धुंधली दिखाई देगी, अगर वो हमें बाद में बनेगा तब भी वस्तु धुंधली दिखाई देगी। तो बात क्या है, हमारी जो आंखों का जो लेंस है, आंखों का जो लेंस होता है, जिस हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ गए थे, कौन सा लेंस पाया जाता है? द्वियुक्त लेंस पाया जाता है, ठीक है, जो अपने फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी आंखों की समझन क्षमता। तो चलिए हम देख रहे थे कि भाई जो हमारी आंखों पर अगर हमें किसी भी चीज को साफ देखना है, किसी वस्तु को साफ देखना है, तो हमें क्या करना होगा कि भाई हमारी जो आंखों में जो लेंस है वो उसका प्रतिबिंब जो है कहां पर बना है? रेटिना पर बना है। अगर उससे पहले बना रहा है तब भी वस्तु धुंधली दिखाई देगी, उसके बाद बना रहा है तब भी वस्तु हमें धुंधली दिखाई देगी, साफ दिखाई नहीं देगी। तो बात क्या है, हमारी जो कहते हैं आंखों का जो लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कभी मोटा कर लेता है, कभी पतला कर लेता है। ये हम लास्ट लेक्चर में देख के आए थे, पढ़ के आए थे, ठीक है, कि भाई हमारे जो लेंस है, ये उत्तल लेंस, ये अपने आप को मोटा भी कर सकता है और पतला भी कर सकता है, एडजस्ट कर लेता है ये अपनी फोकस दूरी को, ठीक है। जब इसे जैसे हमारी कोई वस्तु अगर पास में रखी है तो उसकी अगर उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है, अगर पास में रखी है, लेकिन हमारा जो लेंस है इसको एडजस्ट करता है, फोकस दूरी को एडजस्ट करता है और कोशिश करता है उसका प्रतिबिंब कहां पर बना दे? यहाँ पर बना दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा लेंस है वो मोटा हो जाता है, ठीक है, हमारा जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वहीं अगर कोई वस्तु दूर रखी हो, ठीक है, अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा दूर रखी हो तो क्या होता है, जब अगर वस्तु दूर रखी हो ऐसी कंडीशन में, जैसे ही हमने यहाँ पर वस्तु रखी थी और एकदम से हम दूर की चीज देखने लगे, तो वस्तु जब दूर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहीं एकदम से पास में बन जाएगा, है ना, यहाँ पर बन जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने आप को पतला कर देता है, ठीक है, लेंस क्या करेगा, अपने आप को पतला करेगा, और पतला करने पर क्या होता है, जो हमारे पास फोकस है वो बढ़ जाएगा और वो प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा? रेटिना पर बनाएगा, ठीक है। मेन बात क्या है कि लेंस जो है, लेंस की कंडीशन ये है कि भाई प्रतिबिंब जो है, हमारा जो इमेज है वो कहां पर बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए, दृष्टि पटल पर बनना चाहिए। दृष्टि पटल रेटिना का ही नाम है। तो आखिरकार लेंस मोटा या ये तो हमें पता चल गया कि भाई फोकस दूरी को एडजस्ट करना क्या कहलाता है? लेंस की समझन क्षमता कहलाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। अब बात क्या है, ये लेंस अपने आप मोटा या पतला कैसे हो रहा है? ठीक है, अपने आप मोटा पतला हो रहा है, ये एक मसल्स के कारण होता है, एक पेशी के कारण होता है, जिसका नाम है पक्षमाभी पेशियां, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो सिलेरी मसल्स, ठीक है। पक्षमाभी पेशियां क्या होती हैं? ये इसको लेंस को जोड़े रखने का काम करती हैं। जब ये लेंस सिकुड़ जाती है, ठीक है, जब ये सिकुड़ती हैं तो ये लेंस मोटा हो जाता है, यानी जब वस्तु पास में रखी है तो भाई ये सिकुड़ जाती है और लेंस मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी इस तरीके से एडजस्ट होती है कि भाई प्रतिबिंब कहां पर बने? हमारा रेटिना पर बने, ठीक है। वहीं जब वस्तु बहुत ज्यादा दूर रखी हुई, जैसे हम चांद को देखने लगे या फिर कहते सूरज को देखने लगे, ठीक है, तारों को देखने लगे, जब वस्तु बहुत ज्यादा दूर होती है तो ये क्या करती है, जो सिलेरी मसल्स होती है, पक्षमाभी पेशियां होती है, ये कहते हैं थोड़ी सी फैल जाती है, जिससे क्या होता है? लेंस पतला हो जाता है। और जब लेंस पतला हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है, सॉरी फोकस दूरी, हाँ, फोकस दूरी उसकी एडजस्ट इस हिसाब से हो जाती है कि भाई हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बने? रेटिना पर बने। मेन बात हमें कुछ नहीं करनी है, बस जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनना चाहिए, ठीक है, इतनी सी बात है।
अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि भाई जो हमारे पास समझन क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं कि भाई जो लेंस है, जो आंखों का लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? आंखों की समझन क्षमता कहते हैं कि भाई वो कितना एडजस्ट कर सकता है, कितना वो एडजस्ट कर पा रहा है। ठीक है। अच्छा, किसी को ऐसा होता है कि मतलब एकदम से हम बुक पढ़ रहे हैं और दूर की चीजें देखते हैं तो वो जल्दी से क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, कुछ देर गौर करते हैं, ठीक है, गौर से देखते हैं, आंखों पर दबाव डालते हैं, तब जाके हमें क्लियर दिखाई देती है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई उसकी कहते हैं समझन क्षमता थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है, उसकी जो मसल्स हैं वो कमजोर हो रही है। ठीक है, तभी आंखों के अंदर दोष भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भाई कौन कौन से दोष होते हैं। आज दोष के प्रकार बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे दोष जो भी हमारी आंखों में जितने भी डिफेक्ट होते हैं सारों को खोल कर रख देंगे। ठीक, तो भाई सीधी पावर ऑफ रिकमेंडेशन यानी समझन क्षमता क्लियर हो गई। किसके कारण होती है? ठीक है, मतलब किस पर निर्भर करती है? ये पक्षमाभी पेशियों पर निर्भर करती है। पक्षमाभी पेशियां यानी सिलेरी मसल, जो कि कहां पर होती हैं? ये कोनों पर होती हैं। ठीक है, जो कि लेंस को जोड़ने का काम करती हैं। अच्छा, आपको एक बात पता है, जो हमारी आंखों के अंदर लेंस होता है वो किस चीज से बना होता है? वो बना होता है टिश्यूज यानी बहुत सारे ऊतकों से। ठीक है, ऊतक क्या होते हैं भाई? देखो, हमारी जो सबसे छोटी इकाई, मानव की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। कोशिका से कई सारी जब कोशिका मिलती हैं तब बनता है एक ऊतक। ठीक है, और जब कई सारे ऊतक बनते हैं तब बनता है एक अंग। ठीक है, और जब कई सारे अंग बनते हैं तब बनता है अंग तंत्र, और जब कई सारे अंग तंत्र बनते हैं ना तब बनता है हमारा एक मानव शरीर। ठीक है, या फिर जीव शरीर। ठीक, तो आप समझेंगे भाई पक्षमाभी पेशियां क्या होती हैं? ये जो अपने आप को जब एडजस्ट करती हैं यानी सिकुड़ती हैं या फिर फैलती हैं, तब वो लेंस को मोटा या पतला करती है। जब ये सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, जब ये फैलती हैं तो लेंस पतला हो जाता है। अगर वस्तु पास में रखी है तो लेंस ये मोटा होगा, तब वो इस तरीके से एडजस्ट होगा कि हमारा जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कहां पर बने? रेटिना पर बने। जब वस्तु दूर रखी होती है तो तब भी ये एडजस्ट होता है, इस तरीके से एडजस्ट होता है। जो हमारे पास पक्षमाभी पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती फैल जाती हैं, जिससे क्या होता है? लेंस पतला हो जाता है और इस तरीके से एडजस्ट होता है। अपनी फोकस दूरी को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि जो हमारे प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कहां पर बने? रेटिना पर बने। ठीक है, यानी हमारी जो आंखें हैं अपनी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, एडजस्ट कर सकती है, और इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी आंखों की समझन क्षमता। अच्छा, एक बात बताओ। ठीक है, मतलब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कितना दूर देख सकते हो? कितना दूर देख सकते हो? आज आप आपकी आंखों में देखते हैं कितनी पावर है। ठीक है, कितना दूर देख सकते हो? आप कहोगे भैया हमें यहाँ से क्या कहते हैं, अगर रोड साफ हो तो हमें यहाँ से कहते हैं बिल्कुल आगे के 2 किलोमीटर दिख जाएगा, 3 किलोमीटर दिख जाएगा। अच्छा, कहते हैं हमें कभी कभी बारिश पड़ जाती है, मौसम साफ हो जाता है तो पहाड़ भी दिखाई देते हैं, है ना? ये बात ही तो कहोगे। और कभी कभी तो मतलब दूसरी बात, सबसे मेन बात, हमें तो चांद भी दिखाई दे रहा है, हमें सूरज भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सूरज भी दिखाई दे रहा है। ये डिपेंड करता है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। ठीक है, और दूसरी बात, हमारी आंखों की पावर कितनी है। बात क्या है, एक मनुष्य की जो दूर मतलब जो दूर तक देख सकता है वो बिंदु है अनंत। ठीक है, इन्फिनाइट, कोई निश्चित नहीं है, कितनी भी दूर आप देख सकते हैं, बस ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा होना चाहिए जिस हिसाब से हम देख पाए। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया दूरतम बिंदु। ठीक है, दूर सबसे दूर स्थित वह बिंदु जैसे हम देख सकते हैं वो उसे हम कहते हैं दूरतम बिंदु। तो दूरतम बिंदु जो होता है वो क्या होता है? हमारा अनंत होता है। ठीक है, जहां तक हम देख सकते हैं तो वो अनंत है, क्योंकि हमें सूरज भी दिखाई दे रहा है, चांद भी दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे तारे भी दिखाई देते हैं, वो तो पता नहीं कितनी दूर है ना? अच्छा, पास में कितना देख सकते हो? यानी जब पास में लेके जाते हैं तो कितना देख सकते हैं? तो वो होता है भाई 25 सेंटीमीटर। तभी तो सारे डॉक्टर कहते हैं कि भाई यहां से ऐसे फोन मत चलाया करो, कितना चलाना है? इतनी दूर रख के चलाना है। कितना रख के चलाना है? इतनी दूर रख के चलाना है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा दूर रख के चलाते हैं, तो जिससे कि हमारी आंखों की जो समझन क्षमता है, पक्षमाभी पेशियां हैं, वो मतलब ज्यादा उन पर जोर ना पड़े, ये इसलिए होता है। ठीक है, अच्छा, ये आपको पता चल गया दूरतम बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। निकटतम बिंदु, ठीक है, निकट तक वह दूरी जिस पर हम निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? निकटतम बिंदु कहते हैं, और वो एक स्वस्थ मनुष्य की आंखों के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। दूरतम बिंदु अनंत होता है। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं, ठीक है, मतलब हमारी आंखों में दोष आते हैं, मतलब लोगों के चेहरे पर चश्मे चढ़े होते हैं, ठीक है, आंखों पर चश्मे चढ़े होते हैं, तो वो उसका मतलब क्या है?
बात क्या है, ये पक्षमावी पेशी है ना, जब समय के साथ जब इनके साथ खिलवाड़ होती है या फिर ये कमजोर होती जाती है, तो भाई ये कहते हैं अपने आप को एडजस्ट करने में कमी करती है, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो कभी किसी को दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, कभी किसी को पास की वस्तुएं साफ नहीं होती है, दिखाई नहीं देती, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई दूर और पास दोनों की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए आंखों को, ठीक है, आंखों को सही रखना बहुत जरूरी है। हमें पास की वस्तु भी देखनी चाहिए, दूर की वस्तु भी देखनी चाहिए, जिससे हमारी जो पक्षमावी पेशियां हैं उनकी एक्सरसाइज होती रहे और वो एडजस्ट करना है, मतलब एडजस्ट इजीली हो जाए। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपकी इस समय मेरी एज है, बिल्कुल परफेक्ट आंखें हैं, ठीक है, पास की वस्तु भी साफ दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु भी साफ दिखाई दे रही है, बट जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी आंखों की समझन क्षमता जो है वो घटती जाती है। ठीक है, आंखों की समझन क्षमता का घटने का मतलब है कि भाई मुझे दूर की और पास की वस्तुएं देखने में थोड़ी सी समस्या आएगी, जिसको मतलब जिसकी वजह से क्या है, मेरी आंखों में आई डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये किसी में कम एज में भी आ सकते हैं और किसी के ज्यादा एज में भी आ सकते हैं, और वैसे भी मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी भी आंखों, मतलब किसी की भी आंखों में दोष, मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष भी किसी वजह से आंखों की समझन क्षमता जब कमजोर हो जाती है उसी के उस पर होता है, उसी के बेस पर होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो आज आपको समझ में आ गया होगा भाई पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, इसी की वजह से आप जल्दी एकदम से पढ़ते पढ़ते अपने चांद को देख पाते हैं। ठीक है, अपने चांद को नहीं, मतलब सभी के चांद को देख पाते हैं। ठीक है, और सूरज को भी देख पाते हैं, दूर की वस्तुएं इजीली मतलब आप देख पाते हैं। भाई पढ़ रहे हैं, फोन चला रहे हैं, ठीक है, रील स्क्रॉल कर रहे हैं और तुरंत हम देखते हैं अरे वाह क्या चांद है। ठीक है, ये सब मतलब सब डिपेंड करता है हमारी पक्षमावी पेशियां और पावर ऑफ अकोमोडेशन पर निर्भर करता है, समझन क्षमता पर निर्भर करता है। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपने दोषों के प्रकार में। ठीक है, हमारी आंखों में कौन कौन से दोष होते हैं, जैसे कि हमारे निकट दृष्टि दोष, अगर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, और एक वो लास्ट बचता है वर्णांधता। ठीक है, जो कि हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।